नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में इधर आप लगातार जो है कि चीजें देख रहे हो रही हैं नई नई चीजें। 26 तारीख को यानी कि अभी से 2 दिन पहले पेमेंट भी आप में से कुछ लोगों का आया हुआ है, तो उस पर ऊपर भी बात करेंगे। एक नया नोटिस भी आया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में पेमेंट को लेकर भी जो डाउट चल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का पेमेंट आया है 2 दिन पहले, तो उसको लेकर भी बहुत सारे लोग आप लोगों के सवाल हैं कि किसका पेमेंट आया है, हमारा कब आएगा, बचे हुए छात्रों को कब आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वो नोटिस जो नया है उस पर भी बात करेंगे, और साथ में ये पेमेंट को लेकर भी जो जितने भी आपके डाउट होंगे वो भी इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सटीक सही और टाइम पर आपको अपडेट चाहिए, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में ये क्या नोटिस है, क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो पेमेंट को लेकर थोड़ा सा मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अभी से 2 दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को आप में से कुछ लोगों का, अगर आप पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो वहां भी आप लोगों ने कंफर्म किया, और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे हुए हैं। देखो, जैसे इनका पेमेंट जो है कि 5,000 रुपए 26 फरवरी को आया हुआ है। और जिन लोगों का पेमेंट आया है उनका थोड़ा सा एक और चीज आपको यहाँ बता दूं, आप लोग थोड़ा जैसे इनका भी देख सकते हो, इनका भी पेमेंट जो है कि 26 फरवरी के दिन में जो है कि डेट में आया हुआ है। तो पेमेंट आप लोग में से आए हैं लोगों के, यहाँ पर देखो 26 फरवरी को एनपीसीआई के थ्रू जो है कि 3200 रुपए यानी कि इनका भी क्रेडिट होगा। तो इनका स्टेटस भी आई थिंक इसी तरीके का है। तो जिन लोगों का पेमेंट आया भी है अभी से 2 दिन पहले, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों आया है, क्या आया है। अभी से 2 दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को पेमेंट आया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि डेट कोई 26 फरवरी पेमेंट की नहीं थी, किसी भी तरीके का टाइम टेबल में कहीं पर भी ये डेट नहीं लिखी गई थी। लेकिन चूंकि पैसा आया है, बहुत कम लोगों का आया लेकिन आया है पैसा, वो स्टेटस भी उनका अभी चेंज नहीं हुआ, इसी तरीके का स्टेटस है, फिर भी स्कॉलरशिप का जो है कि पैसा आ गया। तो ऐसे जितने भी लोग होंगे वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताएं कि उनका पेमेंट मतलब कौन सी कैटेगरी से है, कौन सा कोर्स है, उनका फॉर्म फॉरवर्ड कब हुआ था, जिससे थोड़ा सा दूसरों को भी आइडिया लगेगा। फिलहाल ऐसी ऑफिशियल कोई डेट नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले पेमेंट आप लोग का भेजा गया है। तो सवाल ये आता है कि बाकी लोगों का कब पैसा आएगा। तो देखो, अभी स्टेटस को आपको इग्नोर मारना है। स्टेटस में ये लोग कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो स्टेटस को परेशान नहीं होना आपको। स्टेटस को आप मान लो कि इस साल इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसका कुछ भी लेना नहीं है। पेमेंट ऐसे भी आ रहे हैं लोगों के, जो अभी आपने देखा 2 दिन पहले पेमेंट आया, और इनका इवन जो इनका पहले भी आया है, उन सभी के भी स्टेटस चेंज नहीं हुए, लेकिन उनका पेमेंट भी भेजा जा चुका है। तो इस स्टेटस से कोई लेना नहीं है, बैकएंड में यानी पीछे से चीजें चल रही, बस स्टेटस में अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसको आप भूल जाओ। इस साल पता नहीं इनका क्या प्रोसेस था, स्टेटस का कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप स्टेटस में चीजें अपडेट नहीं करोगे तो इसको दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको स्टेटस को इग्नोर मारना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कब अब आपको पेमेंट मिलेगा, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, अब जो जिनका आना था 26 फरवरी को आया, अब ये कब आएगा, अब नेक्स्ट कब जो आना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 26 फरवरी को जिनका आया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो सबसे पहले तो 16 मार्च को किसका आएगा, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ये आप देखो टाइम टेबल देख पा रहे हो, भाई है किसके लिए वो भी आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ डेट देख सकते हो 20 फरवरी का ये टाइम टेबल है, और है किसके लिए 24-25 में। यहाँ देखो कि सत्र कौन से, सत्र 24-25, यानी 24-25 में आपने देखा था कि कुछ लोगों का जो है कि जनवरी 26 के आसपास पैसा भेज दिया गया था। लेकिन अभी आप में से बहुत सारे लोग 24-25 यानी जो बचा हुआ सेशन है, मतलब हम बात करें पिछले सेशन के छात्रों की, तो उनके लिए एक बार दोबारा से जो है कि पोर्टल खोला गया है, और उनको दोबारा से जो बच गए हैं, जिनका कॉलेज द्वारा जो है कि सत्यापन नहीं किया गया था एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, उनके लिए जो है कि दोबारा से पोर्टल खोला गया, और उनको स्कॉलरशिप जो है जो बच गए हैं उनको देने की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है 24-25 में जो है कि पोर्टल खोले जाने को लेकर 20 फरवरी का नोटिस है। और इसमें आपको सिंपल, मैं यहाँ पर ज्यादा इन सब चीजों को पढ़ के टाइम पास नहीं करूंगा, कि जो 24-25 सेशन के छात्र थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, स्कॉलरशिप उनकी 26 जनवरी के आसपास नहीं आई है, तो उनके लिए एक अच्छी जो है कि बात है कि जो डेट है वो कब है धनराशि अंतरण की, वो है 16 मार्च। यहाँ देख सकते हो 11 से लेकर 16 के बीच में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सिंपल डेट है यहाँ पर, धनराशि का अंतरण की डेट आप देख पा रहे होगे। तो इसमें आपको समझने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 24-25 के छात्र हो, अपने फॉर्म भरा है, तो आपको अब स्कॉलरशिप जो है कि अगर नहीं मिली तो अच्छी खबर यह है कि आपको स्कॉलरशिप ये लोग गवर्नमेंट देने की जा रही है। इन्होंने सारा तैयारी वैयारी कर लिया है। तो जिनका एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फॉरवर्ड नहीं हुआ है सत्यापन, उनका 21 से 27 तक सत्यापन किया जाएगा। इसका समाज कल्याण विभाग इसको 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक स्थापित करेगा अपने लेवल पर। उसके बाद 11 से 16 के बीच में देखो 11 को मांग सृजन किया जाएगा, और धनराशि का अंतरण की डेट आप यहाँ देख सकते हो 16 मार्च तक लिखा गया है। तो 16 मार्च लास्ट डेट है, तो उसी के आसपास आप ये मान कर चल लो कि स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। तो ये किसकी हो गई, ये हो गई 24-25 के सेशन के बचे हुए छात्र, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि जो बच भी गए थे उन पर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, और मेक श्योर कर रही है कि सबको स्कॉलरशिप मिले। तो ये तो हो गया हमारे 24-25 के। अब बात कर लेते हैं थोड़ा 25-26 सेशन के जो बचे हुए छात्र हैं उनको लेकर, क्योंकि तमाम आप में से 25-26 के सेशन के ही छात्र हैं, क्योंकि मौजूदा सेशन वही है। तो उनकी क्या स्कॉलरशिप, अब देखो उनका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसका एक ही डेट है अब
क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सिर्फ एक ही डेट है। और वो क्या डेट है, आप इवन यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलते हो तो आप ये वाला नोटिस पढ़ पाते होगे स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। तो नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर डेट आपको सिंपल सिंपल धनराशि का अंतर द्वितीय चरण की डेट क्या है, 18 मार्च 2026 यहाँ साफ साफ लिखी गई है। अब ये है किसके लिए, है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी एसटी के लिए। ये अगर आप जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी से हो तो कंफर्म है कि आपको मार्च एंड तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर उसमें अगर आपको नहीं मिलती, मान लो अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी से आते हो, मतलब आप सामान्य वर्ग से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, और जो है कि आप या मान लो कि जो है कि ये वाला माइनॉरिटी वर्ग से हो यानी अल्पसंख्यक वर्ग से हो, अगर आपको 31 मार्च तक स्कॉलरशिप यानी कि इस द्वितीय चरण में नहीं मिलती है, मान लो आपको इस राउंड में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एससी एसटी से हो, तो क्योंकि एससी एसटी का एक और राउंड एक्स्ट्रा होता है, तो मार्च में तो एससी एसटी की आएगी, लेकिन जो बच जाएंगे उनकी जून में भी स्कॉलरशिप आती है, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड है। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको चीजें क्लियर रहे। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी से आते हो तो सभी को जो है कि एससी जो है, आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी से आते हो तो आपको कंफर्म है कि 18 मार्च के आसपास स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन इस डेट को आप इतना मतलब सीरियस मत लेना कि 18 मार्च को ही आ जाएगी, क्योंकि ये मोस्टली इसको डिले विले भी करते रहते हैं, तो 18 मार्च के बाद हो सकता है, मतलब ये मान के चलो कि 31 मार्च के आगे डेट नहीं जाएगी, उसी के अंदर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैंने बताया भी था कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर विभाग को उनका एक बजट जारी किया जाता है, तो उस बजट को उनको वित्तीय वर्ष के अंदर यूज करना होता है। और वित्तीय वर्ष आप सभी को मालूम होगा कि आप स्टूडेंट हो, तो 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, तो 31 मार्च तक उस बजट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही कारण है कि 31 मार्च के आगे ये डेट नहीं जाएगी। तो जितने लोगों का भी स्कॉलरशिप जो है कि आनी है, अगर आपका सस्पेक्ट में नाम नहीं है, कोई करेक्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ी, सब कुछ सही है आपका, तो बैकेंड में अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया होगा, तो आपको जो है कि 18 मार्च जो कि ऑफिशियल डेट है, लेकिन 31 तक आपको स्कॉलरशिप का पैसा देखने को मिल जाएगा। तो 2 डेट हैं जो निकल कर आई हैं, एक बार मैं समराइज करता हूं। जो 24-25 के बचे हुए सेशन के छात्र हैं, मतलब अगर आप 24-25 सेशन के छात्र हो जो पिछले साल जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी और आपने फॉर्म भरा है, तो अब आपके लिए नई डेट क्या है, दोबारा से जो पोर्टल जारी किया गया है उसके क्या है, 16 मार्च है। और बचे हुए जो 25-26 के जो छात्र हैं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया, उनकी डेट क्या है, 18 मार्च है, ऑफिशियल डेट है। तो 16 मार्च और 18 मार्च यानी कि आप मिला के कहो तो मार्च एंड तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो उसमें आपको स्टेटस को लेकर जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी आप ये स्टेटस वगैरह देख रहे हो, क्योंकि ये स्टेटस में चीजें लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सब हो चुका है। ये ऑलरेडी आप देख रहे हो जो 5 नंबर का पॉइंट है, इसको भी हुए बहुत टाइम हो गया, इसका डेट बीत चुका है। यहाँ पर भी डेटा लेवल जो ये चीज आप देख रहे हो, ये सब भी हो चुका है। अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस भी आप लोगों का हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पीएफएमएस से रिजेक्ट वाले एसएमएस आए थे, वो इसका यही मतलब होता है, अकाउंट को जब वेरीफाई करते हैं 7 नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो ये प्रोसेस भी हो गया। बस ये जो 8 और 9 नंबर पे जो पॉइंट लिखा है, बस इसी का काम अभी चल रहा है फिलहाल, 8 और 9 नंबर पे जो चीजें लिखी हुई है। क्योंकि 8 पे लिखा हुआ है समाज कल्याण द्वारा जो वेरिफिकेशन है उसका लिखा हुआ है, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, 10, 11, 12 मार्च तक चलेगा। उसके बाद पेमेंट आपका आएगा नहीं आएगा, पेमेंट आने के बाद वही वाला अपडेट करेंगे। तो 8 और 9 बस पेंडिंग है, बाकी के जो है कि पूरे प्रोसेस किए जा चुके हैं, बस आप लोग के स्टेटस में अपडेट नहीं किया गया है। तो ये था जो है कि आप लोग का पूरा सिनेरियो जितना भी रहा, मतलब अभी पिछले 2 दिनों आप लोग के डाउट जितने भी थे पेमेंट को लेकर, जो नया नोटिस आया है, ये सब चीजें मैंने कोशिश की कि आपको समराइज करके जो है कि चीजें क्लियर कर दूं। बाकी अगर आपके और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे उन चीजों पर बात करेंगे। सो फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।